हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गो लीजिए विद मोनिका मैम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं उड़ान बुक के झारखंड के पीवाईक्यू सीरीज में, जो झारखंड के हर एक एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे जेपीसी पीटी पेपर 2 के लिए, एसएससी एग्जाम, एसएससी सीजीएल, दरोगा, उत्पाद सिपाही, झारखंड पुलिस, इन सभी एग्जामों में झारखंड से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हम लोगों ने स्टार्ट किया है झारखंड की कला एवं सांस्कृतिक, जिसमें से झारखंड की संथाल जनजाति, उराव जनजाति और मुंडा जनजाति कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे हो, खरवार, खड़िया और लोहरा और भूमि जनजाति के प्रश्न। स्टार्ट करते हो जनजाति। हो जनजाति, इनमें से झारखंड की चौथी सर्वाधिक जनजाति वाली जनजाति कौन सी है? हो जनजाति है। हो जनजाति का संबंध इनमें से किस प्रजातीय समूह से है? प्रोटो ऑस्ट्रोलाइड से संबंधित है हो जनजाति। हो जनजाति झारखंड में सर्वाधिक सन केंद्रन है। कोल्हान क्षेत्र में सर्वाधिक हो जनजाति रहती है। हो जनजाति की भाषा है हो जनजाति की। हो जनजाति में भाषा हो का संबंध किस भाषा परिवार से है? मुंडारी भाषा से संबंधित है हो जनजाति। इनमें से कौन सी हो भाषा की लिपि है? बाड़ा चित्ती है। बाड़ा चित्ती लिपि का विकास इनमें से किस व्यक्ति द्वारा किया गया था? लाको बोंद्रा के द्वारा किया गया था। हो जनजाति के संबंध में इनमें से कौन सा कथन असत्य है? हो समाज पूर्व में पितृसत्तात्मक था, जो अब मातृसत्तात्मक हो गया है, ये असत्य है। हो जनजाति इनमें से किसके साथ विवाह की प्राथमिकता दी गई है? इसमें ममेरे भाई या बहन के साथ शादी की प्राथमिकता दी गई है। हो जनजाति में निम्न में से किस विवाह को सर्वश्रेष्ठ माना गया है? आदि विवाह को। हो जनजाति में विवाह के विभिन्न रूपों और उनकी विशेषताओं के साथ मिलान करें। विवाह का रूप दिया गया है और इधर विशेषता है। राजी खुशी विवाह, वैसा विवाह जो वर वधु की इच्छा से विवाह होती है। आंधी विवाह, या वर द्वारा किसी परिचित के माध्यम से कन्या के घर स्वयं विवाह का प्रस्ताव लेके जाना। आंधेर विवाह होती है वधु द्वारा विवाह होने तक बालक वर के घर रहना। और ओपो रीति विवाह होती है वर द्वारा कन्या का हरण करके विवाह। ऑप्शन ए सही है। हो जनजाति में हिंदू बहुल गांवों में इनमें से कौन सा विवाह सर्वाधिक प्रचलित है? डिक्कू आदि विवाह। हो जनजाति में सामाजिक व्यवस्था से संबंधित निम्न नामकरण में कौन सा मिलान गलत है? इसमें युवागिरी, गीते ओड़ा और वधु मूल्य पौन, उपरोक्त दोनों मिलान सही है। हो जनजाति के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सत्य नहीं है? यह हो जनजाति की पारंपरिक शासन प्रणाली में लघु प्रजातंत्र की झलक मिलती है। हो जनजाति में महिलाओं का हल व तीर धनुष छूना वर्जित होता। उपरोक्त दोनों कथन सत्य हैं। हो जनजाति के प्रचलित पेय पदार्थ को कहा जाता है? उसे इली कहा जाता है। हो जनजाति की अधिकांश पर्व संबंधित है कृषि से। हो जनजाति में भूमि को कितने श्रेणियों में विभाजित किया गया है? 3 श्रेणियों में। हो जनजाति की भूमि श्रेणियों के संबंध में इनमें से कौन सा मिलान सही है? बेड़ो निम्न व उपजाऊ भूमि, वादी धान की खेती वाली भूमि, गाढ़ा मोटे अनाज की खेती हेतु निम्न उपजाऊ भूमि। उपरोक्त तीनों मिलान सही है। हो जनजाति में सर्व प्रमुख देवता होते हैं। सिंह बोगा सर्व प्रमुख देवता है। हो जनजाति में देवी देवताओं के संबंध में इनमें से कौन सा मिलान सही है? पाही बोगा ग्राम देवता, औटी बोड़मा पृथ्वी देवता, मरांग गुरु पहाड़ देवता। उपरोक्त सभी सही है। हो जनजाति में वर्षा देवता को किस नाम से जाना जाता है? उसे देशौली बोंगा कहा जाता है। हो जनजाति के घर में किस स्थान पर पूर्वजों का पवित्र स्थान होता है? उसे रसोई घर के कोने में। हो जनजाति में रसोई घर के एक कोने में पूर्वजों का पवित्र स्थान होता है, उसे कहा जाता है आंदीर कहा जाता है। हो जनजाति में धार्मिक अनुष्ठान संपादित कराने वाले पुरोहित को क्या कहा जाता है? उन्हें दियोरी कहते हैं। हो जनजाति के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सत्य नहीं है? हो जनजाति में शवों को केवल दफनाने की प्रथा है, यह कथन सत्य नहीं है। अब देखेंगे खरवार जनजाति के प्रश्न। इनमें से कौन सा जनजाति झारखंड में 5वीं सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति है? उन्हें खरवार कहा जाता है। खरवार जनजाति का सर्वाधिक सन केंद्र झारखंड के किस
परमंडल में स्थित है, दक्षिणी छोटा नागपुर में। खरवार जनजाति के बारे में इनमें से कौन सा कथन असत्य है? इसमें इस जनजाति का परिवार मातृसत्तात्मक होता है, यह कथन असत्य है। खरवार जनजाति स्वयं को इनमें से किसका वंशज मानती है? हरिश्चंद्र रोहित सौ का वंशज मानती है खरवार जनजाति। खरवार जनजाति के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? यह बहादुर लड़ाकू जनजाति होती है। इस जनजाति के लोग को सत्य बोलने के कारण विशेष प्रसिद्धि है। यह जनजाति सत्य हेतु अपना सब कुछ बलिदान करने के लिए भी प्रसिद्ध है। उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं। हाल ही में इनमें से किस समुदाय को खरवार जनजाति की सूची में शामिल किया गया है? खेरी को शामिल किया गया है। खरवार जनजाति की भाषा खेरवारी का संबंध इनमें से किस भाषा परिवार से संबंधित है? ऑस्ट्रो एशियाटिक से संबंधित है। सांडर के अनुसार खरवार जनजाति कितनी प्रमुख उपजातियों में विभाजित की गई है? 6 में। खरवार जनजाति से संबंधित इन शब्दों पर विचार करें। इन सब शब्द क्या है? मांझिया, गुंजू, पातबंदी, दुआसारी, खैरी और भोक्ता, ये सभी खरवार जनजाति की उपजातियों की श्रेणी में आते हैं। खरवार के सामाजिक स्तर पर निर्धारण इनमें से किसके आधार पर किया गया है? भू संपदा के आधार पर किया गया है। खरवार जनजाति के बारे में इनमें से कौन सा कथन असत्य है? इस जनजाति में बाल विवाह वर्जित है, यह कथन असत्य है। खरवार जनजाति में भोजन के विभिन्न नामों के संबंध में कौन सा मिलान सही नहीं है? सुबह का खाना लुकमा, दोपहर का खाना कलवा, रात का खाना बियारी। उपरोक्त सभी सही है। खरवार जनजाति की परंपरागत पेशा थी खैर वृक्ष की कत्था बनाना, यह इनकी पारंपरिक पेशा है। खरवार जनजाति के प्रमुख देवता सिंहबोंगा है। खरवार जनजाति के धार्मिक प्रधान कहलाता है। इनके धार्मिक प्रधान पाहन या बैगा कहलाते हैं। खरवार जनजाति में इनमें से किसकी सहायता से बलि चढ़ाई जाती है? पाहन के द्वारा। घोर संकट या बीमारी के समय खरवार जनजाति के लोग इनमें से किसकी सहायता लेते हैं? उन्हें ओझा या मती कहा जाता है। खरवार जनजाति में जादू टोना करने वाले व्यक्ति को कहा जाता है माटी। खरवार जनजाति के संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? यह उड़ीसा के खरवालों से उनकी जनजातियों का संबंध माना जाता है। डाल्टन के अनुसार खरवारों में 4 प्रमुख उपजातियां हैं, भोक्ता, मांझी, राउत और महतो है। खरवार जनजाति में बहु विवाह का प्रथा भी प्रचलित है। उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं। अब अगला देखेंगे खड़िया जनजाति। खड़िया जनजाति के संबंध में निम्न कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? इसमें पालकी दोनों का पेशा करने के कारण इस जनजाति का नाम खड़िया पड़ गया और खड़िया समाज में बहु विवाह का प्रचलन है। खड़िया जनजाति का संबंध प्रोटो ऑस्ट्रेलाइट से संबंधित है। सरहुल खड़िया जनजाति की प्रमुख पर्व है, यह कथन असत्य है। झारखंड के अतिरिक्त खड़िया जनजाति इनमें से किस राज्य में पाई जाती है? असम, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में भी खड़िया जनजाति पाई जाती है। खड़िया जनजाति में 3 वर्गों में विभाजित है। इनमें से कौन से 3 वर्गों में शामिल नहीं है? वो हदरा खड़िया है जो तीनों वर्गों में सम्मिलित नहीं है। आर्थिक रूप से संपन्नता के आधार पर खड़िया जनजाति की व्यवस्थित करें। इसमें दूध खड़िया, ढेलकी खड़िया और पहाड़ी खड़िया है। अधिक से कम की संपन्नता की ओर से खड़िया जनजाति में विवाह का सर्वाधिक प्रमुख कौन होता है? असल विवाह होता है। खड़िया जनजाति में प्रचलित असल विवाह इनमें से किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? अलोद दलाई के नाम से भी जाना जाता है। खड़िया जनजाति में प्रचलित इन विवाहों का संबंध में कौन सा मिलान गलत है? इसमें तापा अपहरण विवाह होता है, सगाई विधवा विवाह होता है, राजी खुशी प्रेम विवाह होता है। सभी सही है। खड़िया जनजाति के सामाजिक व्यवस्था के संबंधित नामों में से कौन सा मिलान सही है? इसमें ग्राम प्रधान महतो, संदेहवाहक गेड़ा, ग्राम प्रधान का सहायक नेगो, सभी सही होंगे। खड़िया जनजाति में युवागिरी को और किस नाम से जाना जाता है? युवागिरी को गीतियों के नाम से जाना जाता है। खड़िया जनजाति में जातीय पंचायत को इनमें से किस नाम से जाना जाता है? इन्हें धीरा कहते हैं।
खड़िया जनजाति में जातीय पंचायत प्रमुख इनमें से किस नाम से जाना जाता है? दंदिया। खड़िया जनजाति में प्रचलित इनमें से पर्व को बसंत उत्सव के रूप में मनाया जाता है, उसे जांकुर कहा जाता है। खड़िया जनजाति में प्रचलित इन पर्वों के संदर्भ में कौन सा मिलान गलत है? बंदई कार्तिक पूर्णिमा को बनाया जाता है, जो ओडेम नवाखारी के रूप में मनाया जाता है। जिमतड़ गौशाला पूजा होती, उपरोक्त सभी सही है। खड़िया जनजाति में फागु पूजा के अवसर पर इनमें से किसकी पूजा की जाती है? इसमें पाट और बोराम की पूजा की जाती है। खड़िया जनजाति में बीजारोपण के समय इनमें से कौन सा पर्व मनाया जाता है? उसे बा बिंडी कहते हैं। खड़िया जनजाति में नया अन्न ग्रहण करने से पूर्व इनमें से कौन सा पर्व मनाया जाता है? उसे नव दोयम कहा जाता है। खड़िया जनजाति में प्रचलित नाय देव पर्व इनमें से किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? उसे धान नुआ खिया कहा जाता है। खड़िया जनजाति के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य नहीं है? यह खड़िया जनजाति का परिवार मातृसत्वात्मक होता है या गलत है? खड़िया जनजाति में प्रमुख देवता होते हैं, बेला भगवान होते खड़िया जनजाति के प्रमुख देवता। खड़िया जनजाति के प्रमुख देवता बेला भगवान को इनमें से अन्य नाम से भी जाना जाता है, उसे ठाकुर भी कहते हैं। खड़िया जनजाति के देवी देवता के बारे में इनमें से कौन सा मिलान सही है? इसमें पहाड़ देवता पार दुबू, वन देवता बेरामा बोराम, सरना देवी मूंगी, सभी सही हैं। खड़िया जनजाति के लोग अपनी भाषा से भगवान को क्या कहते हैं? उसे धर्मराज और गिरिंग बेरी भी कहते हैं। खड़िया जनजाति में धार्मिक प्रधान को किस नाम से जाना जाता है? उसे कालो या पाहन कहते हैं। खड़िया जनजाति में धार्मिक प्रधान इनमें से किस नाम से जाना जाता है? उसे दिहुरी और ढेलकी कहा जाता है। दूध खड़िया के धार्मिक प्रधान इनमें से किस नाम से जाना जाता है? पाहन के नाम से जाना जाता है। अगला देखेंगे अब लोहरा जनजाति। लोहरा जनजाति के प्रश्न। लोहरा जनजाति की प्रजातियां होती है, प्रोटोस्टलाइट्स की प्रजाति होती है लोहरा जनजाति। लोहरा जनजाति को किस वंशज माना जाता है? लोहरा जनजाति को असुर के वंशज माना जाता है। लोहरा जनजाति की भाषा होती है और सदानी भाषा होती है। लोहरा जनजाति में कितने गोत्र होते हैं? 7 गोत्र होते हैं। इनमें से कौन सा एक लोहरा जनजाति का गोत्र है? तुलती, मगिया और कछुआ, उपरोक्त सभी लोहरा जनजाति के गोत्र हैं। लोहरा जनजाति के प्रमुख पेशा क्या होती है? इसके प्रमुख पेशा होते हैं लौह उपकरण बनाना। लोहरा जनजाति के प्रमुख देवता कौन होते हैं? सिंह बोंगा होते हैं। लोहरा जनजाति की सामाजिक व्यवस्था होती है पितृसत्तात्मक और पितृवंशीय, ऑप्शन डी सही है। अब अगला देखेंगे भूमि जनजाति। भूमि जनजाति, इसमें भूमि जनजाति की प्रजाति है। भूमि जनजाति किसकी प्रजाति है? प्रोटोस्टलाइट की प्रजाति है। धनबाद जिले में भूमि जनजाति को क्या कहा जाता है? उन्हें सरदार कहा जाता है। झारखंड के किस जिले में भूमि जनजाति का निवास स्थान है? इसमें हजारीबाग है, रांची है और धनबाद है, उपरोक्त तीनों। मुगलों के शासनकाल में भूमि जनजाति को निम्न में से किस नाम से जाना जाता था? मुगलों के शासनकाल में चुआड़ कहा जाता था भूमि जनजाति को। भूमि जनजाति की भाषा है, इनकी भाषा मुंडारी है। भूमि जनजाति में भाषा पर इनमें से किस भाषा का प्रभाव है? इसमें सदानी और बंगला का प्रभाव है, उपरोक्त दोनों को। भूमि जनजाति में कुल कितने गोत्र पाए जाते हैं? इनके गोत्र होते हैं 4। निम्न में से कौन सा भूमि जनजाति का गोत्र है? पत्ती, जो योला और हेब्रम, उपरोक्त सभी इन भूमि जनजाति के गोत्र हैं। भूमि जनजाति इनमें से कौन सा विवाह सर्वाधिक प्रचलित है? भूमि जनजाति में सर्वाधिक विवाह आयोजित विवाह प्रचलित है। भूमि जनजाति के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है? इसमें इस जनजाति का समाज पितृसत्तात्मक होता है। इस जनजाति में सगोत्रीय विवाह निषेध होता है। इस जनजाति में पति द्वारा पत्ते को फाड़कर टुकड़े करके तलाक दिया जाता है,
उपरोक्त सभी कथन सही है। भूमि जनजाति में जातीय पंचायत का मुखिया कहलाता है, प्रधान कहलाता है। भूमि जनजाति के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? इसमें भूमि जनजाति के परिवार मातृसत्तात्मक है, यह ऑप्शन गलत है। भूमि जनजाति में प्रमुख देवता कौन है? इनके प्रमुख देवता ग्राम ठाकुर और गुराई ठाकुर है, उपरोक्त दोनों। भूमि जनजाति के धार्मिक प्रधान को क्या कहा जाता है? इनके धार्मिक प्रधान को लाया कहा जाता है। भूमि जनजाति में श्रद्धा संस्कार कहा जाता है, इन्हें कमावत कहा जाता है। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड चैनल को शेयर करें एंड थैंक यू।